सबनु जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड एंड शलोम। ठीक हो आप सारे? बैठ जाओ। तुसी सारे बपतिस्मा लेने आए हो आप सारे। तो क्या है बपतिस्मा, पता है इसके बारे में कुछ? सिर्फ 10 मिनट लगाऊंगा आपको समझाने में और फिर हम बपतिस्मा स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? बपतिस्मे का मतलब है अपने मन को फिराना, समझ करके परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया। आमीन। हम अपने मन को क्या करना, हमने फिराना है, क्योंकि ये विषय है मन का। बपतिस्मे का विषय क्या है? मन का है। क्योंकि जैसे मनुष्य पापी है और किसी भी तरीके से वो पाप से मुक्त नहीं हो सकता इस पृथ्वी के ऊपर, चाहे वो कुछ भी कर ले, है ना? जैसे मान लो किसी ने मर्डर किया है, तो वो जो उसने काम किया हमेशा उसकी जिंदगी में गिना जाएगा या हट जाएगा? बोलो। अगर किसी ने मर्डर किया है तो वो उसने जो गंदा काम किया हमेशा उसकी जिंदगी में गिना जाएगा ना, कि या नहीं गिना जाएगा? गिना जाएगा ना। जैसे चोरी की है तो वो गिनी जाएगी या नहीं गिनी जाएगी? कुछ भी हम गंदा करते हैं, पाप करते हैं, तो वो हमारी जिंदगी में काउंट होता जाता है, जितने हम पाप करते जाते हैं पृथ्वी के ऊपर, ठीक है? और उनके लिए किसी भी तरीके से कहीं भी कोई भी डिलीवरेंस, छुटकारा नहीं है पृथ्वी के ऊपर। इसीलिए मनुष्यों को कौन सी शिक्षा दी जाती है? कर्मों की। कौन सी शिक्षा? अच्छे कर्म, बुरे कर्म, ऐसे कर्मों की शिक्षा, ठीक है? लेकिन वो जो कर्म होते हैं, कर्म, मनुष्य अच्छे कर्म कम करेगा और बुरे कर्म क्या करेगा? ज्यादा करेगा। और जिससे जब न्याय होगा तो उनके लिए बड़ा रिस्क होगा, है ना? रिस्क 100% रिस्की होगा। क्या रिस्क होगा कि वो जब उनका न्याय होगा तो उनके जो पवित्र काम है वो निकलेंगे बहुत कम, थोड़े से, तो उनको मोक्ष मिलना, अनंत जीवन मिलना इंसान को क्या है? मुश्किल है। तो इसीलिए दुनिया का मालिक जानता था कि मनुष्य पापी है और पाप, इसीलिए मनुष्य पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं ना। हर एक मनुष्य पाप कर रहा है या नहीं कर रहा है? अब पाप तो बहुत तरह का है। बाइबल में एक जगह पर लिखा है कि जिन्होंने परमेश्वर का सच्चा ज्ञान ना पाकर पाप किया, तो वो उसका सच्चा ज्ञान ना पाकर पाप किया तो वो भी नष्ट होंगे, और जिन्होंने उसका सच्चा ज्ञान पाकर पाप किया वो भी क्या होंगे? दोनों तरफ क्या होंगे? नष्ट होंगे ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सच्चाई जान ली, परमेश्वर को समझ लिया, फिर भी पाप करते रहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। तो बाइबल में ये दोनों तरफ लिखा है। लेकिन परमेश्वर ने जो एक इतनी बड़ी दया की, वो नहीं चाहता था कि मनुष्य नाश हो, वो नहीं चाहता था मनुष्य नष्ट हो, क्योंकि मनुष्य को उसने बनाया। तो इसलिए उसने एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला खुदा ने, वो था यीशु का पृथ्वी के ऊपर आना। इसीलिए यीशु का जन्म जो हुआ है, अब पूरी दुनिया में आपका जन्म, मेरा जन्म, हर एक का जन्म मम्मी डैडी से हुआ ना। कई बार हम जब संसार में थे, जिनकी हम पूजा करते थे, वो भी कैसे जन्मे? मम्मी डैडी से जन्मे ना। क्योंकि ये आसमान, सूरज, पृथ्वी अलग अलग ईश्वरों ने नहीं बनाया, इसको एक ने बनाया। तो जिसने इसको बनाया उसके बारे में लोगों को समझ नहीं है। इसलिए पृथ्वी के ऊपर तुम्हें लाखों ईश्वर, लाखों परमेश्वर नजर आते हैं। ये बाइबल में भी ऐसे लिखा है।
लेकिन जिसने दुनिया रची है वो नहीं चाहता कि हम नष्ट हो। इसीलिए यीशु मम्मी डैडी से पैदा नहीं हुआ। अगर वो मम्मी डैडी से पैदा होता तो मनुष्य को कभी भी पाप से मुक्ति नहीं मिलनी थी। यीशु मसीह ही पृथ्वी के ऊपर इकलौता मार्ग गए, सिर्फ इकलौता शरीर है पृथ्वी के ऊपर जिसमें पाप नहीं था। क्या नहीं था? पूरी दुनिया के ऊपर बिना पाप से अगर कोई पैदा हुआ तो वो सिर्फ यीशु है। आप जानते हो जिसने दुनिया रची है परमेश्वर ने, उसने दुनिया को पैदा होने का नियम मां के गर्भ से ही ठहराया। कैसे ठहराया? ये उसका नियम है ना। हम कथा कहानियां सुनते हैं, कोई फूल से पैदा हो गया, कोई ऐसे पैदा हो गया। मतलब आपको दुनिया में अलग अलग कथा कहानियां सुनने को मिलेगी। वो एक बंदा हल चला रहा था, उसका हल अड़ गया, तो उसने जब देखा कहाँ अड़ गया है तो एक कुज्जा था, कुज्जा, उसके अंदर बच्चे थे। सुना ना ऐसी चीजें? सुनिए ना। इसको बोलते हैं फुलिश कहानियां, बेवकूफ कहानियां। क्या बोलते हैं इसको? और लोगों की बुद्धि बंद है, शैतान ने बंद की है, तो इसलिए लोगों को समझ नहीं आती ये कहानियां। उनको फेत लगता है ये राइट है। लेकिन याद रखना, जिसने दुनिया रची है उसने मनुष्य को गर्भ से पैदा होने का नियम ठहराया है। इसलिए यीशु को भी 9 महीने कहाँ रहना पड़ा? गर्भ में रहना पड़ा। लेकिन यीशु को ना तो उसकी माँ के अंडे लगे और ना पापा का स्पर्म जिससे बच्चा पैदा होता है, दोनों चीजों से। ये दोनों चीजों की मिक्सिंग से यीशु नहीं पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ पवित्र आत्मा से। कैसा पैदा हुआ है? और ये बड़ी सच्चाई है। अब मैं एक वचन इनको पढ़ाना चाहता हूं जिससे इनको समझ आए। हाँ, मैं ये एक वचन आपको पढ़ाता हूं। ये मिलेगा हमें वचन लेव्यवस्था। अगर आप पंजाबी पढ़ते तो लेवियों की पोथी में भी लेवियों की पोथी बोलते हैं ना पंजाबी में, लेवियों की पोथी। लेकिन हिंदी में इसको बोलते हैं लेव्यवस्था। ठीक है। इसका जब मैं 17 अध्याय पढ़ता हूं, उसका 11 वचन, तो ऐसे लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू से ही प्रायश्चित होता है। इस कारण मैं इजरायलियों से कहता हूं कि तुम में से कोई, आपको कितनों को बात समझ आ रहा है? सबसे पहले हमारा जो जीवन है वो लहू में। अगर किसी का लहू निकाल दो तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा ना वो। बोलो। तो इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा? तुम्हारा प्राण लहू में है और लहू से ही, लहू को मैंने वेदी पर चढ़ाने के लिए कहा ताकि तुम्हारे पाप का क्या हो? प्रायश्चित हो। तो पुराने नियम में क्या होता था? परमेश्वर ने जब तक ये सॉल्यूशन मनुष्य के लिए पक्का नहीं किया, जब तक वो अपने काम को अंजाम नहीं दे पा रहा था, है ना, तब तक परमेश्वर ने एक व्यवस्था दी और लोगों को हर साल जानवरों का लहू बलि करके, जानवरों को, उनके लहू को परमेश्वर ने चढ़ाने के लिए वेदी पर कहा, ताकि मनुष्य क्या करते थे? पूरे अपने पाप याद करके, मैंने क्या क्या पाप किया है, तो उस हिसाब से वो अपने पापों को स्मरण करते थे। सिर्फ स्मरण करते थे। अगर वो स्मरण करते थे तो फिर भी माफी थी उतने पापों की। लेकिन अगर वो आगे चलकर पाप के कारण कोई हैवी चीज हो जाती है उनकी जिंदगी में, तो नष्ट भी हो सकते थे। लेकिन ऐसा एक दुर्बल सॉल्यूशन था, पक्का सॉल्यूशन नहीं था पाप से मुक्ति का। इसीलिए जब हम नए नियम में आते हैं तो नए नियम में ऐसे लिखा है, हाँ, हमें इब्रानियों में जाना पड़ेगा। ठीक है, नए नियम की बुक इब्रानियों, तो इब्रानियों का जब हम पढ़ते हैं चैप्टर 10, और 10 से भी अगर आप 9 से पढ़ोगे
फिर 11 से पढ़ोगे, 9 का 11 से, तो ये सारा चैप्टर जो 22 तक है ये यही शिक्षा है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या निजात है। लेकिन मैं इसका 22 पढ़ता हूं। सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं थी, क्योंकि हमारे ब्लड में हमारा जीवन है, तो उसी ब्लड में हम क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। आप पाप कहां करते हो, आपका जो ब्लड है उसी में क्या है, आपका प्राण, जान, तो उसी ब्लड के अंदर क्या कर, हमारे ब्लड के अंदर क्या, पाप, उसी ब्लड के कारण हम क्या करते हैं, पाप करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम यहां से पढ़ते हैं 10 की 4, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे, इसी कारण वे जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। हालेलुया। क्या की परमेश्वर ने हमारे लिए, एक देह तैयार की। वो देह की याद थी, कौन थी, यीशु। वो यीशु था जो पूरे संसार के जगत के पापों के लिए क्या किया जाए, बलिदान किया जाए। अब दुनिया अलग अलग धर्म जात में है, तो उनके दिमाग में यह है कि हमारा ये रास्ता नहीं है, लेकिन जिसने दुनिया रची वो सारे जगत के पापों के लिए यीशु मसीह की क्या होती है, कुर्बानी। अब जानते हो अभी दुनिया में कहते हैं कि पंजाब में क्रिश्चियन बढ़ रहे हैं, 20-25% क्रिश्चियन हो गए प्रभु के लोग। अगर ये 50-60% हो गए तो ये अपना सीएम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अपना, और क्रिटिसिज्म करेंगे और प्रताड़ित करेंगे लोगों को, है ना। जैसे लोग हमारे साथ प्रताड़ित करते, हमें मारधाड़ करते हैं, जब हम मेजोरिटी में होंगे तो हम लोगों को दुख देंगे। लेकिन उनको ये नहीं समझ, इंडिया में कई ऐसे स्टेट हैं जो 90% क्रिश्चियन है। केरला लगा लो, वो मिजोरम लगा लो, 3-4-5 स्टेट और है, वहां 90% प्रभु के लोग हैं। तो क्या वहां पर ऐसा कुछ हो रहा है, क्या वहां हमारे लोगों को तंग कर रहे हैं, सुना कभी? क्योंकि हमारे पास सच्चाई है, हमारा ये काम ही नहीं है। हमारा काम है सिर्फ मनुष्य की रूह बचाना। हालेलुया। और ये काम तुम्हें भी करना है। क्या करना है? हमारा ये पॉलिटिशियन, नेता, ये सिस्टम हमारा नहीं है, और ना ही हमें किसी के साथ हमारी कोई लड़ाई झगड़ा है। हमारा एक पवित्र सच्चा काम है मनुष्य की रूह बचाना। आप याद रख लो, अगर आप बैप्टाइज नहीं होते तो आपने परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं किया। बैप्टाइज्ड होने का मतलब होता है, बपतिस्मे का मतलब होता है पूरे मन से परमेश्वर की इच्छा को ग्रहण करना। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए कुर्बान हुआ है ना। बाइबल में लिखा ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जगत के लिए अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई मतलब कोई भी, लंबा चौड़ा, काला चिट्टा, नाटा लंबा, ऐसा कोई मतलब नहीं, ऊंची नीची जात, कौन सा क्या मैटर जो दुनिया में है। तो ये परमेश्वर ने क्यों वचन दिया कि ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। ये अनंत जीवन है यीशु में, कोई धर्म जात पात का विषय नहीं। उसने कहा पिता मुझ में है और मैं उसमें हूं। उसने चेलों ने कहा तू पिता पिता कहता रहता, मैं एक बार दिखा। उसने कहा जिसने मुझे देखा, अरे इतने दिन तुम मेरे साथ रहे हो थॉमस, पतरस, तुम्हें ये नहीं पता चला जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। हालेलुया। क्या किया उसने, क्या बताया? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तो ये पिता और पुत्र एक ही विषय है। पुत्र क्यों यीशु मसीह बना? क्योंकि एक पवित्र लहू चाहिए था संसार के पाप के लिए, प्रायश्चित करने के लिए। तो यीशु मसीह ने क्या किया? एक स्पिरिचुअल सिस्टम को पूरा किया। क्या किया? जैसे मान लो, एक उदाहरण देता हूं, परमेश्वर कितना महान है।
वो न्याय और दया दोनों को बनाकर रखने वाला परमेश्वर है। ठीक है, इधर देखो, मैं आप परमेश्वर का न्याय और दया दोनों चीज समझाता हूं, जिससे आपको समझ आएगी कि परमेश्वर कितना बड़ा है। ठीक है, अगर परमेश्वर जो न्याय करता है, मनुष्यों को जो पाप कर रहे मनुष्य, बहुत सारे पाप कर रहे, जैसे किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने बच्चे के साथ बलात्कार कर दिया, तो अब जिसने ये किया है अगर परमेश्वर उसको माफ कर देता तो जिनके साथ हुआ उनसे तो अन्याय हो गया ना। बोलो, क्या हो गया? उनसे हो गया या नहीं हो गया? जिन जिन लोगों के साथ गंदी चीजें की, बुरा किया, मारधाड़ किया है लोगों ने, तो मतलब पाप किया है। ठीक है, तो जब पाप किया है तो क्या कहते हैं उसको, जब पाप किया है तो परमेश्वर अगर उनको माफ कर देगा तो जिनसे बुरा हुआ वो उनके साथ तो अन्याय हो गया, तो फिर परमेश्वर कैसे न्याय करेगा? वो जो न्याय का दाता, फिर उसका न्याय तो बिगड़ गया। इसीलिए मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। जैसे मान लो एक माँ है, एक बेटा है, तो बेटे से कत्ल हो गया, पुलिस आने वाली है, तो माँ ने क्या किया, फटाफट उसको भगाया, उसके हाथ से चाकू लिया, अपने खून खान लगाया, उसकी जगह खड़ी रही और पुलिस को कहा कि मैंने किया है। अब किसने बचा लिया बेटे को? माँ ने, क्योंकि उस पर दया है, वो बच्चा है। उसकी सजा को क्या कर लिया? माँ ने अपने ऊपर ले लिया, उसकी सजा भुगतने के लिए रेडी हो गई। इसी तरह परमेश्वर ने सारे मनुष्यों के पापों की जो सजा थी, यीशु मसीह की इतनी दर्दनाक मौत थी कि तुम सोच नहीं सकते। इतनी दर्दनाक एक पिक्चर आती है, द पैशन ऑफ क्राइस्ट। अगर तुमने देख ली तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतनी दर्दनाक मौत थी यीशु मसीह। यशायाह कहता है उसके शरीर पर हल चल गया। आप जानते इतनी दर्दनाक मौत थी वो। इसीलिए यीशु मसीह उस रात गतसमनी के बाग में जब उसको वो प्रेयर कर रहा था, चेलों को कह रहा था तुम भी मेरे लिए प्रेयर करो, तो उसको जब पसीना आ रहा था तो वो लहू तुपके बनकर गिर रहा था और यीशु मसीह को घबराहट हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो दर्दनाक मौत थी जो लेने वाला था। वो इतनी दर्दनाक मौत थी, क्योंकि एक मौत होती है एक झटके में खत्म हो जाना, लेकिन वो झटके में खत्म होने वाली मौत नहीं थी, वो पाप के लिए मौत थी, हमारे लिए, सबके लिए। ठीक है, तो वो इतना बड़ा काम जो यीशु ने किया सारे जगत के पापों के लिए, इसलिए ताकि हम बच जाए, नाश ना हो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये पूरी दुनिया को पता नहीं है। हम किसी को ना धर्म, यीशु मसीह ने में ना कोई धर्म है, ना धर्म होता है, ना उसने, परमेश्वर ने कहा है ये मनुष्यों की बनाई चीजें, ये एक जीवन का मार्ग है जिसको हम पकड़ रहे हैं और हमें इसे पकड़ना है। अच्छा, कुछ लोग बड़े खराब होते हैं। कुछ लोग कहते हैं अभी मैंने बपतिस्मा नहीं लेना। कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, कहते हैं नहीं जब मैं बपतिस्मा ले लिया पर ड्रिंक छोड़नी पड़ेगी, अभी मैंने पीनी है, अभी मैं अभी नहीं लूंगा, अभी मेरा उससे अफेयर चल रहा है, उससे ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये सोचकर वो बपतिस्मा लेट करते हैं। उनको समझ आ जाती कि जिस दिन बपतिस्मा ले लिया उसके बाद, उससे पहले जो पाप है वो सारे क्षमा हो जाएंगे, तो अभी और पाप कर लेते हैं, तो जब बपतिस्मा ले लेंगे फिर तो नहीं करना। लेकिन कुछ लोग ऐसे सोच के बपतिस्मा लेट करते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात याद रख लो, उससे पहले अगर बपतिस्मा लेकर पाप से आप साइड पर नहीं हुए, परमेश्वर की इच्छा में नहीं चले, तो हो सकता है शैतान कभी भी तुम्हें मौत दे सकता है। अगर उससे पहले तुम्हारी मौत हो गई तो तुम्हें उद्धार भी, तो जाओ ना लो बपतिस्मा, करो पाप जो दिल में आता करो। फिर वो कभी भी मार सकता है इंसान को, एक मिनट में मार सकता है, एक मिनट में जान निकाल सकता है किसी भी मनुष्य की शैतान। तो इसीलिए उसके बन जाओ, किसके? खुदा के। बपतिस्मा लेकर पूर्ण रीति से किसके हो जाना हमने, इसके लिए एक वचन है, मैं तुम्हें समझाता हूं ताकि तुम्हें ये वचन आज से समझ आ जाए। आज से तुमने किसके वश में हो जाना है। ठीक है, हाँ, ये वचन हमें मिलेगा
पहला पत्रस की बुक में, ठीक है, और पहला पत्रस 3 का अगर हम 20 से पढ़ना शुरू करें तो ऐसे लिखा, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इसमें शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हालेलुया। ये पानी में डुबकी लगाने का बस मीनिंग ये नहीं कि डुबकी लगा रही और चले गई। आज से एक संकल्प लेना पड़ेगा, आज से एक शुद्ध मन बनाकर परमेश्वर के वश में हो जाने का ये अर्थ है। तो ये आज क्या अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के लिए रेडी हो देने के लिए? बोलो रेडी हो? तो आंखें बंद करो। जितने लोग यहां पर बैठे जो बपतिस्मा लेने वाले हैं, मेरे पीछे पीछे बोलो, मैं सत्य को जान गया हूं। पहले मैं संसार में था और मैं पाप कर रहा था क्योंकि मैं अनजान था पाप से, लेकिन अब मुझे समझ आई कि मैं पापी हूं और मेरे पाप से कोई दुनिया में रास्ता नहीं जो मैं छूट जाऊं, कोई तरीका नहीं जो मैं छूट जाऊं। इसलिए हे खुदा, तेरे दास के द्वारा आज मैं तौबा कर रहा हूं, आज मैं मन फिरा रहा हूं, आज मैं तेरे सामने, तेरे दास के सामने, तेरे संगासन के सामने, तेरी पवित्र हजूरी में परमेश्वर तेरे ठहराए हुए अभिषिक्त दास के द्वारा आज मैं अपने पापों की तौबा कर रहा हूं। मैं मानता हूं मैं पृथ्वी पर पापी हूं और इस पाप से कोई मुक्ति नहीं है स्वयं यीशु से, स्वयं उसके पवित्र लहू से। इसलिए आज मैं अपने पापों से तौबा करता हूं। आज मैं विश्वास करता हूं कि आज के बाद मैं कभी भी संसार में कोई भी गलत काम, पाप या पाप वाली कोई इच्छा उसमें नहीं चलूंगा, क्योंकि मेरे पापों के लिए यीशु मसीह का शरीर तोड़ा गया, बड़ी बुरी तरह तोड़ा गया, उसका पवित्र लहू बहाया गया। इसलिए आज मैं अपने पापों से तौबा करता हूं। आज मैं अपने पापों को मानता हूं, सारे पापों को मानता हूं जो मैंने किए हैं। आज सर्वशक्तिमान खुदाबंद उन पापों को मानते हुए मैं यीशु को अपनी जिंदगी में मुक्तिदाता पूरी रीति से ग्रहण करता हूं और मैं विश्वास करता हूं खुदाबंद परमेश्वर पिता, आपने यीशु को मुर्दों में से क्या किया? जिंदा किया। आज के बाद मेरे जीवन में यीशु ही मेरा प्रभु होगा, वो ही मेरा प्रभु है, वो ही मेरा उद्धार करता है और मैं अपना पूरा जीवन उसी में बताऊंगा यीशु नाम से। आमीन। ओदी कुबंदियों दा जला मेरा जीवन बदलेगा। ओदी कुबंदियों दा जला मेरा जीवन बदलेगा। ओदी कुबंदियों दा जला मेरा जीवन बदलेगा। ओदी कुबंदियों ओ बदलेगा मेरी जान, ओ बदलेगा मेरी जान, ओ बदलेगा मेरी जान, ओ बदलेगा मेरी जान, मेरा जीवन बदलेगा। तालियों के साथ ओदी कुबंदियों दा जला मेरा जीवन बदलेगा। Yes! मेरा जीवन बदलेगा। ओदी कुबंदियों दा जला मेरा जीवन बदलेगा। अपने हाथ को उठा के ओ बदलेगा मेरी जान। Yes! ओ बदलेगा मेरी जान, ओ मेरा जीवन बदलेगा। तालियों के साथ सब गाते हुए ओदी कुवत कुवत
ओदी कुवत कुवत ओदा जला ओदी कुवत ओदा जला मेरा जीवन बदलेगा मेरा जीवन यस कुवत ओदा जला मेरा जीवन बदलेगा होता चला मेरा जीवन बदलेगा आज जो आपको हर वो बुराई से चेंज करने जा रहा है, हर वो गलतियों से चेंज करने जा रहा है जो आप हर रोज कर रहे थे, आज से आप बदल कर जाओगे इन द नेम ऑफ जीसस ऑलमाइटी। यस ओ नूर है दुनिया दा रुदी जोत जगांदा ਏ ਉਸ ਸੂਰ ਦੇ ਰੁਦੀ जोत ਰਬੀਤੀ ओ नूर है दुनिया दा रुदी जोत जगांदा ਏ नूर है दुनिया दा रोनी जोत जगांदा ओ नूर है दुनिया दा रुदी जोत जगांदा ਏ हाँ बीमारा नु दे शिफा मौज दे ओ विखौंदा ਏ हो मैनू लेता है आप सवार मेरा जीवन बदलेगा सबे ओदी कुवत ओदा जलाल मेरा जीवन बदलेगा बदलेगा जग तक नाल नहीं आए हर जिंदगी खाली नदियां जारी कर देंदा ओ जिंदगी दा पानी नदियां जारी कर यस ओ जिंदगी दा पानी नदियां जारी कर देंदा ओ जिंदगी दा पानी नदियां जारी कर देना ओ जिंदगी दा पानी। हाथों को उठाएं और मेरे साथ गाएं ओ मेरी सिपर ओ मेरी टाल मेरा जीवन बदलेगा ओ बदलेगा मेरी चाल ओ बदलेगा मेरी चाल मेरा जीवन बदलेगा ओदी कुवत कुवत कुवती ओदी कुवत 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 ओदी कुवती ओदा जला मेरा जीवन बदलेगा मेरा जीवन बदलेगा बदलेगा कुवती ओदा जला मेरा जीवन बदलेगा बदलेगा मेरा जीवन बदलेगा।
Hussein Lakhani Andaba. Yes. मेरे दुख सुख मेरी तंगी मेरे दुखड़े सुनदाई सुनदाई मेरे सुनदाई दुख सुख मेरी तंगी ये सखे मेरे दुखड़े सुनदाए मैनू अंधिकार चो कढ के अपने कम नहीं चुनदाए मैनू अंधकार चो कढ के अपने कमां लई चुनदाए मैनू अंधिकार चो कढ के अपने कम नहीं चुनदाए ओ चलदा है मेरे नाल मेरा जीवन बदलेगा यस अंगीकार करते हुए ओ चलदा है मेरे नाल मेरा जीवन बदलेगा ओ बदलेगा मेरी चाह अपने हाथों को उठा के ओ बदलेगा मेरी चाह अंगीकार करते हुए ओ बदलेगा मेरी चाह यीशु आज बदलने जा रहे हैं आप ओ बदलेगा मेरी चाह ओ मेरा जीवन बदलेगा बत्तियों दा जला तू बत्तियों दा जला हाँ तू बत्ती उसका जला जला लो दी तू बत्तियों दा जला मेरा जीवन बदलेगा होगी तू बत्तियों दा जला मेरा जीवन बदलेगा ओ बदलेगा मेरी चाह हाँ, बदलेगा मेरी चाह मेरा जीवन बदलेगा ओ दी कुवत 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 ओ दा उसदा जलाल ओ दी कुवत ओ दा जलाल